टीडीएस जमा करना आम लोगों के लिए बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि दिमाग को खपाने वाली एक्सरसाइज है। लेकिन कई बार होता है कि ये टाइम पर न जमा किया जाए तो उस वक्त अपराध की श्रेणी में आता था, यानी सरकार के खजाने में अगर आपने टीडीएस जमा नहीं कर पाए तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान था, यानी एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन अब नए बजट में नए प्रावधान के तहत इसका डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, यानी अपराध की श्रेणी में अब नहीं आएगा। तो पहला सवाल इनकम टैक्स एक्सपर्ट पंकज कुमार मिश्रा जी से, क्या टीडीएस अब न जमा करें? नहीं, टीडीएस तो जमा करना ही है। टीडीएस जमा तो करना ही है। अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ समझाता हूँ। एक सेक्शन 276 बी है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें कहता है कि अगर कोई टीडीएस किसी डिडक्टर ने डिडक्ट किया है और वो उसको टाइम पे जमा नहीं करता है तो उसको बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते थे। वो हैवी कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि ही शैल बी पनिशेबल विथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी less than 3 months but which may extend up to the 7 years। ये प्रोविजन एंड विथ फाइन ऑल्सो, उसको ये चीजें लगती थी। लेकिन इस पे भाई, आप इंडस्ट्री बिजनेस कर रहे हो सकता है टीडीएस किसी कारण जमा ना हो पाए टाइम पे। देर मे बी लॉट ऑफ सरकमस्टांसेस एंड द रीजन कि वो जमा नहीं हो पाया। तो इस चीज का संज्ञान लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार, और उन्होंने बजट में इसको, जो पहले क्रिमिनलाइजेशन इफेक्ट था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन सेक्शन 276 बी में, तो उसको अब इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान ये लेके आए हैं। तो उसका डिक्रिमिनलाइजेशन क्या है, वो ये है कि अगर आपने टीडीएस का डिफॉल्ट किया, टीडीएस आपने जमा नहीं किया टाइम पे, और आप स्टेटमेंट फाइल करने से पहले अपना टीडीएस जमा कर देते हैं, तो आपको हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये सेक्शन 276 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को आया है इस बजट में। एक बहुत बड़ी सहूलियत कही जा सकती है, क्योंकि अमूमन बहुत लोगों को जेन्युइन और बहुत लोग शायद इवेड ही करना चाहते होंगे। नया बजट आया, अब तो काफ़ी वक्त भी बीत चुका है, तो अमूमन मिडिल क्लास को क्या मिला? सर देखिए, मिडिल क्लास तो सोचता है कि हमारे को, मतलब जितने सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जो वो सैलरीड एम्प्लॉई जो न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं, उनके लिए इन्होंने चेंजेस ब्रॉट इन किया है इस बार अमेंडमेंट में। जो सबसे पहला मैं कहूँगा कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज आया है। जो पहले 50,000 हुआ करता था उसको 75,000 इन्होंने इस बार किया। और अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स स्लैब है न्यू रिजीम में, उसको भी इन्होंने 1 लाख रुपए से चेंज में, स्लैब में कुछ चेंजेस करे हैं। अगर जैसे कि पहले आपको पता है कि 0 से 3 लाख रुपए पे अपने को कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं देनी होती थी, और पिछले साल जो था 3 से 6 लाख पे, उस पे 5% अपने को पे करना पड़ता था। तो इस बार उस 5% वाले स्लैब में, जहाँ 3 से 6 होता था पिछले साल, उस बार इस बार बजट में उस 3 से 6 को 3 से 7 कर दिया गया, राइट। और उस पर 5% की टैक्स लाइबिलिटी आपकी आएगी। पिछले साल जो 6 से 9 था, उस पर 10% की लाइबिलिटी थी, तो उसको इन्होंने 7 से 10 लाख कर दिया, 10% की लाइबिलिटी। और फिर जो तीसरा स्लैब है, 9 से 12 लाख का पिछले साल होता था, उसको यहाँ उन्होंने 10 से 12 लाख कर दिया, क्योंकि 9 से 12 में 3 लाख का गैप होता था। इस बार 10 से 12 किया, 2 लाख का गैप, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 15% आएगी। उसके बाद जो 12 से 15 लाख का जो पिछले साल स्लैब था, उस पर 20% टैक्स देना था, उसको 12 से 15 लाख किया, वो 20% है, वो एज इट इज रहेगा। और 15 लाख एंड अबव, मोर देन 15 लाख, उस पर 30% का तो प्रोविजन। आप कितनी राहत देखते हैं सैलरीड लोगों के लिए? सैलरीड लोगों के लिए एक तो ये तो राहत हो ही गया कि 25,000 रुपए का बेनिफिट आपको ये मिला है। और ओवरऑल जो ये टैक्स का जो बेनिफिट आपको स्लैब में जो चेंजेस आए हैं, मोर देन समवेयर अराउंड 17,500 के आसपास, इसमें भी कुछ बेनिफिट उनको। देखिए, सबसे खास बात है, अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ी शादी चर्चा में है, अनंत अंबानी के बेटे की, राधिका और उसकी शादी। तो साफ तौर पर जो डोमेस्टिक क्रूज़ है उसको बढ़ावा देने की एक झलक भी दिखाई दी, यानी अमूमन आने वाले वक्त में लोग क्रूज़ पर शादी करने का चलन और बढ़ेगा। जी, मुझे तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट फाइनेंस बजट को देखते हुए इस बार यही लग रहा है कि जो, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला है कि जी हम डोमेस्टिक क्रूज को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ला रहे हैं, और जितने नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनीज हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आके डोमेस्टिक क्रूज ऑपरेशन में
लेके आइए, हम आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ले जाएंगे, जिसके लिए एक नए सेक्शन भी ये लेके आए हैं। उस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट पे आपका इनकम कंसिडर किया जाएगा और उस पर आपको हम टैक्स लेंगे। तो इससे क्या है, डोमेस्टिक टूरिज्म वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा, डेफिनेटली सरकार को टूरिज्म से बेनिफिट होगा। इनकम टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते आप इस बजट को अगर कोई वन लाइनर देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए, वन लाइनर की बात कहें तो डेफिनेटली इन्होंने जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं कुछ इन्फ्यूज़ करा है कुछ बेनिफिट, लेकिन सिमिलरली जहाँ पे जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते थे, जो शेयर्स में डील करते थे, जो कैपिटल गेन जिनका बनता था, उनके लिए थोड़ा सा ये टफ रहेगा ये डाइजेस्ट करना, क्योंकि वहाँ पे आप देखो तो टैक्स रेट में चेंजेस आ गए हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट्स है उस पर इन्होंने 20% टैक्स लाइबिलिटी इस बार डाल दी है, और जो जितने लॉन्ग टर्म गेन ऑन ऑल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट उस पे 12.5% की टैक्स लाइबिलिटी। क्या यही वजह रही कि मार्केट धड़ाम से गिरा, जी, या लगता है कि संभल जाएगा एक आध हफ्ते में? हाँ, मार्केट धड़ाम से गिरने के पीछे कारण होगा कि जो इंडेक्सेशन वाला क्लॉज है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, जो पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, इस बार प्रोविजन आते उन्होंने कहा कि हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ कर रहे हैं अप टू दिस पर्टिकुलर डेट 23rd। तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे पंकज कुमार मिश्रा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमूमन किस तरह से जो सैलरीड क्लास है उनको फ़ायदा मिला, और साथ ही साथ सबसे ख़ास बात यह है कि टीडीएस अगर आप समय पर नहीं जमा कर पाते हैं तो अपराध की श्रेणी में अब नहीं आ रहा, यानी सरकार ने सहूलियत दिया है। तो साफ तौर पर टीडीएस जमा करिए, आराम से ज़िंदगी गुजारिए। संजय कुमार के साथ राम किंकर सिंह।